नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है और मैं आज बात करूंगा आपसे इंडिया, पाकिस्तान और अपने देश के मुसलमानों के बारे में। अपने जहां अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो उसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे वीडियोस जो जर्नलिस्ट जा जाके गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में, पार्क में, हर जगह बना रहे थे वीडियोस। तो मैं देखा उन लोगों की वो वीडियोस बना रहे हैं, तो जितने अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। मेरे पास खुद ही एक लोग का मैसेज आया कि वो लोग भी अपने भाई बहन हैं, वो लोग भी तो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो जब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो भाई उन्होंने डिवाइड डिवाइड हो गया इंडिया, जब तो चले गए उधर। जब डिवाइड हो गया उधर चले गए तो अब यहाँ तो हिंदुस्तानी ही रहने चाहिए ना। अब यहाँ रह के वहाँ के लिए बात कर रहे हो, चलो ठीक है आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हो उनको। आप कह रहे हो कि नहीं उनको छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर बर्बरता हो रही है, उनके ऊपर हम हमला कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी ये वो पता नहीं क्या क्या। अरे भाई ह्यूमैनिटी वहाँ दिखाएंगे ना जहाँ पे वो हमारे यहाँ दिखाएं। हमारे यहाँ का 28 लोगों को मार दिया उन्होंने, 26-27 लोगों को, 28 लोगों को जब मार दिया उन्होंने, और वो भी रिलीजन पूछ के मारा है, तो अब हम क्या करें उसमें? हम चुपचाप बैठे रहें, सरकार बैठी रहे? करना चाहिए था। पहली बात तो जो ये हमारे देश में रोहिंग्या रह रहे हैं, इतने सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, इतने सारे नेपाली रह रहे हैं, इतने सारे क्या कहते हैं पाकिस्तानी आ गए हैं भाई। 5-5, 6-6 लाख रुपए, 5-5, 6-6 लाख रुपए हर आदमी के ऊपर खर्च कर रहे हो आप हर महीने। भाई 5-6 लाख रुपए तो मिनिमम खर्चा है ना एक आदमी का। इसलिए आदमी खर्चा क्योंकि एक घर में 5 लोग, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, उनके बच्चे भाई साथ साथ हैं। पाकिस्तान से शादी कर करके हाँ आई हैं, यहाँ बच्चे पैदा कर रही हैं। जब यहाँ बच्चे पैदा करेगी तो वहाँ जाके वो अपने अपने शौहर को, अपने बच्चों को थोड़ी मरने के लिए छोड़ देंगे, तो बगावत करेंगे भाई। पाकिस्तान का एजेंडा यही है। उसके बाद अपने यहाँ मुसलमान पागल, भाई आप हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं, वहाँ शादी करो। आप बाहर जाके शादी कर रहे हो, आप बाहर जाके शादी करोगे, उसके बाद बच्चे यहाँ पैदा करोगे, हाय हाय तौबा करोगे कि मोदी सरकार आपको पूरा पैसा दे और रहने का ठिकाना दे, खाना पीना रहना, बिजली का बिल सब कुछ फ्री कर दे इनके लिए। ये तो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, लेकिन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मोदी सरकार को सबसे पहले ये राशन बंद कर देना चाहिए। फ्री पीस जितने हैं सब बंद कर दो। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं सबको पहली बात तो सबसे पहले उनको भगाओ। सब लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहीं खा रहे हैं और यहीं सरकार को वोट दे रहे हैं और कोई मतलब नहीं निकल रहा है इस चीज़ का। भाई साहब अगर आप, पूरी दुनिया को पता, पूरे मुसलमान को पता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू पार्टी है, लेकिन हिंदुओं को साला नहीं पता है कि ये हिंदू पार्टी, मतलब वो बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बट गया है जात में और ऊंच नीच में बटा हुआ है। अरे फर्जी बटे हुए भाई। वो जब उधर से बम गिरा रहा तो ये थोड़ी देख रहा था कौन कौन सा मुस्लिम का घर है, कौन सा हिंदू का घर है। वो तो गिराएंगे, जो मारेगा मारेगा, उनको क्या लेना देना है। उनके पहले भूखमरी फैली हुई है पाकिस्तान में, भीख मांग रहे हैं चारों तरफ। न पानी है, न बिजली है, न खाना है, न राशन है, न कुछ है, पता नहीं क्या क्या। उनका तो काम ही यही है, उनका धंधा ही ऐसे चल रहा है। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके कश्मीर का मुद्दा हल कर दे तो उनके पास, पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा नहीं है। इंडिया में मुद्दा है भाई, सबको रोजगार देना है, सबको आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, तो ये उनका मुद्दा है। लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए है, अलग की बात है, लेकिन हिंदुओं को देखना चाहिए कि कौन हमारा सगा है। यहाँ सगा कोई नहीं है, हिंदू सगा कोई नहीं है, हिंदू बारे में कोई सोच नहीं रहा है। मुसलमान जात पूछ पूछ के मार दे रहे हैं, रिलीजन पूछ के मार रहे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो। और हिंदू हिंसक नहीं है इसलिए क्योंकि हिंसा करना आता नहीं है, सिखाया नहीं गया है। माँ बाप कह रहे हैं अरे रोना मत, लड़ना मत, जा रहे हो कॉलेज स्कूल जा रहे हो, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले हिंदुओं को अपने तरफ से पूरा एकदम सेट हो जाना चाहिए कि भाई साहब एक रिलीजन ऐसा है हमारे साथ रह रहा है जो कि इंटॉलरेंस है, मतलब वो तो अपनी जात पे आ ही जाएंगे, उनका कोई वो नहीं है। इन जितने तुरुक तांगड़ी हैं अपने अगल बगल, जितने भी अगल बगल हैं तुम्हारे, सब कंट्रोल में रखो, कोई औकात से बाहर नहीं निकल पाए।
आपको क्या लगता है कि पत्थरबाजी करने के लिए दूसरे देश से कोई आ रहा है? आपके साथ ही जो उठे बैठे हैं, खाए पिए हैं, क्रिकेट खेले हैं गली में, वही लोग उठ के आपको पत्थर मारेंगे जब आप कोई शोभा यात्रा, हनुमान जयंती की यात्रा, रामनवमी की यात्रा, चाहे दुर्गा पूजा, कुछ भी लगाओ, आपको वही लोग मारे। कहीं अदर से, बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं मारने के लिए। तो सीधा सीधा ये है, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान नहीं रहा तो वो लोग भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो लोग अपने भाई लोग ही हैं, जैसे हम लोग यहाँ हैं वैसे वो लोग वहाँ हैं। अरे भाई, वो अलग से बट गए थे, अपना हिस्सा लेके चले गए। आपको भी जाना था लेकिन आप नहीं गए, समझ रहे हो आप? लेकिन सीधा सीधा टारगेट किया जाता है हमेशा हिंदुओं को, पिक्चरें बनाई जाएंगी हिंदुओं को टारगेट करके। जितने भी लोग हैं, मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा कि जितना भी बम गिराया गया बहुत कम था, मतलब 1% नहीं था। आप सिविलियंस को मत देखो भाई साहब, बैंक का लोन अगर मैं लूँगा तो मेरे घर वाले ही भरेंगे ना। तो सीधा सीधा ये है कि जब पाकिस्तान टेररिस्ट को पालेगा तो पाकिस्तान भी झेलेगा, वहाँ की आवाम झेलेगी। क्या वहाँ की आवाम को नहीं पता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं? सबको पता है, बस केवल वो लोग शांत हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हो इसलिए क्योंकि वही वहाँ ह्यूमैनिटी को आगे आगे ला रहे हो, मानवता ले आ रहे हो उसमें। तो सबसे सीधा फंडा ये है कि आपको इन सब चीज़ों पे लगाम लगाना चाहिए। जितने भी रोहिंग्या हैं अपने देश में, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे नेपाल से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, इनको पहले बाहर करो। हमारे देश में कोई भी आएगा तो वो पूरी जानकारी के हिसाब से आएगा, ऐसे कोई मुंह उठा कर नहीं घुस जाएगा। और रही बात जो ये इंडिया, जो अपने अपने यहाँ के मुसलमान हैं, अपने यहाँ के मुसलमान तो हमको लग रहा है पागल है एकदम, साले जिहादी हैं एकदम, दिमाग के अंधे हैं क्या ये लोग? इनको पता नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इनको पता नहीं है पाकिस्तान में भुखमरी है। अपने यहाँ 30-35 रुपए में तुम आटा खरीद ले रहे हो, वहाँ 150 रुपये 200 रुपये किलो है। मर जाओगे वहाँ जाओगे तो। पानी नहीं है उनके पास, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। वहाँ भिंडी 150 रुपये में है, टमाटर 200 रुपये में है, खा लोगे? यहाँ महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हो, वहाँ मर जाओगे खाते खाते। बिजली नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे जो 18-18 20-20 घंटे शहरों में 24-24 घंटे बिजली के मजे ले रहे हो, वहाँ नहीं है ये। वहाँ रात में लॉकआउट कर देते हैं, बिजलियाँ बंद कर देते हैं। तो ये सब मत जाओ इन सब चीज़ों में। अपने देश में रह रहे हो, अपने देश में खाओ पियो। और ज़्यादा करोगे तो तुम मारे जाओगे सिर्फ, कोई और इसमें रास्ता ही नहीं है, सिर्फ मारे जाओगे। तुम्हारी कौम ही सालों ऐसी है कि हमेशा मारे गए हो। इतने दिन से तुम्हारे ऊपर इतना लांछन लगाया जा रहा है, हर देश तुमको टेररिस्ट कह रहा है, मुसलमानों को टेररिस्ट कह रहा है। साले तुम इतने जाहिल हो, तुम यहाँ पे इस्लामी कर रहे हो, जाके ईरान देखो, पूरा सब अपना टहल रहे हैं, बुर्का उर्का पहन नहीं रहे हैं। तुम यहाँ बुर्का पहना रहे हो, इन्हीं सब चीज़ों में लगे पड़े हो। अल्लाह पाक देगा, अल्लाह पाक कुछ नहीं देगा, अल्लाह पाक भी मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओ, चाहे इतना कर लो। तुम लोग केवल लात जूते के मेहमान हो, बस केवल लात जूता मिलेगा तुम लोग को, बाकी इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तुम साले केवल मारे जाओ। अब मुसलमानों को तो मैं सीधा सीधा ये बता दे रहा हूँ कि इनको तो औकात में रखना है। ये जहाँ बढ़े, ये भोसड़ी वाले आग मुँहते हैं। इनको तो मैं, मतलब मेरा एकदम दिमाग का भोसड़ा हो जाता है इन लोग को सुन के कि मादर चौधों को कि किसी दिन पीटूं। बस केवल कंट्रोल में रहता हूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे भी दोस्त हैं मुसलमान, वो लोग जिस दिन इस टाइप की बात करेंगे उस दिन मेरी दोस्ती टूटेगी। अभी इस टाइप की बात करते नहीं है वो लोग। और ज़्यादा तुमको पाकिस्तान की चिंता है तो भागो यहाँ से, पाकिस्तान जाओ, अपने खर्चे भेजूंगा पाकिस्तान, अपने खर्चे भेज दूंगा मैं पाकिस्तान, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ इंडिया में रहना है तो भारत माता की जय बोलो, इंडिया के संविधान की तरफ चलो। अब जो भी तुम्हारा हक खा रहा है उसको मत खाने दो। तुम्हारा हक कोई खा नहीं रहा है, तुमको सब मिल रहा है। तुम्हारे 20 बच्चे पैदा कर रहे हो, उनको राशन दे रही है सरकार। लेकिन नहीं, हम पैदा कर देंगे बच्चे, 20 बच्चे पैदा कर देंगे, अल्लाह की देना है, अल्लाह की देना है। अल्लाह केवल यही देने के लिए पैदा किया है तुम लोग को, यही दे रहा है। अल्लाह के से क्या कहते हैं वो दे रहा है। अल्लाह इतना दे रहा है तो पाकिस्तान में माता क्यों नहीं दे रहा है? सीधी बात यही है कि अपना अपना देख के चलो, नहीं तो मारे जाओगे।
यहीं दफनाए जाओगे। भारत में पैदा हुए हो ना, तो भारत में ही दफना दिए जाओ। ज़्यादा दिन वो दूर नहीं है कि जब तुम लोग काट दिए जाओ। तो हिंदू जब तक चुप है, चुप रहने दो, नहीं तो तुमको ना छोड़ेगा नहीं। अब भारत में रहेगा तो भारत का गुणगान करो। पाकिस्तान पाकिस्तान गलती कर रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर बम गिरा रहा है, ये गिरा वो गिरा रहा है, और क्या कहते हैं, मांग रहे हो कि किसने वीडियो बनाया था कि वो साले तुम्हारे घर पे तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे जो बोलेंगे वही माना जाएगा ना। वहाँ पे उसकी बीवी बता रही है कि पूछा कि हिंदू है कि मुसलमान है, कलमा सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, तुमको भरोसा नहीं हो रहा है सालों उसके ऊपर। तुमको सबूत चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए। सालों इसीलिए मारे जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी कौम थूका जा रहा है तुम्हारे ऊपर, और कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे इस जाहिलपन का। खाली मदरसे में पढ़ते हो, इसीलिए तुम लोग का लाज जूते के मेहमान हो। तुम मदरसे में पढ़ोगे, धरती चपटी है, ये है वो है, यही सब बकचोदी करते रहते हो। जैसे गाजा का हाल किया था इजराइल ने, वही सेम करना चाहिए था पाकिस्तान का। पाकिस्तान बच गया, गिड़गिड़ाने लगा, पैरों गिर गया हिंदुस्तान के, नहीं तो इनको तो कायदे से रौंद दिया जाता। चलो ठीक है, बाकी सब बात करो, देखो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितनी भड़ास थी मेरे अंदर मैंने निकाला। आपके अंदर निकालना हो तो आप भी निकालो, आप भी कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो। अभी नया चैनल है मेरा, ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्त, नमस्कार।